उत्तरी चिली में स्थित एक पर्वत की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे वाला टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। इस कैमरे का रिजोल्यूशन इतना ज्यादा है कि ये एक साथ 40 चंद्रमाओं के बराबर आकाश का हिस्सा कैप्चर कर सकता है। 3200 मेगापिक्सल का ये कैमरा, जो कि हमारे मोबाइल फोन के कैमरे से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली है, खगोलविदों को ब्रह्मांड की गहराई में झांकने का मौका देगा। वेरा रूबन नामक ये टेलीस्कोप आकाश गंगाओं, सितारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अत्यधिक विस्तृत तस्वीरें लेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टेलीस्कोप की मदद से हम नए ग्रहों, ब्लैक होल्स और अन्य अज्ञात खगोलीय पिंडों की खोज कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप हर 3 रातों में पूरे आकाश की तस्वीर लेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा से ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस नए टेलीस्कोप को चिली की राजधानी सैंटियागो से लगभग 482 किलोमीटर उत्तर में 2682 मीटर ऊंचे सेरो पाचून पर्वत पर स्थित ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जा रहा है और इस टेलीस्कोप के अंदर स्थित कैमरे का रिजोल्यूशन 3200 मेगापिक्सल है, जो लगभग 300 सेल फोन के पिक्सल के बराबर है और इसकी प्रत्येक फोटो आकाश के एक क्षेत्र को कवर करेगी जो 40 चंद्रमाओं के बराबर है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हर 3 रातों में टेलीस्कोप पूरे आकाश की तस्वीर लेगा और इस तरह ये हजारों तस्वीरें तैयार करेगा। इनसे खगोलविदों को अन्य अध्ययन में मदद भी मिलेगी। उम्मीद है कि इस तरह वेरा रूबिन लगभग 17 अरब सितारों और साथ ही 20 अरब आकाशगंगाओं की खोज करेगा, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। ऑब्जर्वेटरी के खगोल विज्ञान विशेषज्ञ क्लेयर हिंग्स कहते हैं कि वेरा रूबिन बहुत ही कुछ करेगा। हम आकाश की खोज कर रहे हैं जिस तरह से हमने ये पहले नहीं किया, जिससे हम उन सवालों के जवाब देने की क्षमता हमें मिलती है और जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हिंग्स कहते हैं टेलीस्कोप ठीक 1 दशक तक रात के आकाश का सर्वेक्षण करेगा, हर रात 1000 तस्वीरें लेगा। 10 सालों में हम विज्ञान के नए क्षेत्रों, वस्तुओं की नई श्रेणियों, खोजों के नए प्रकारों के बारे में बात कर रहे होंगे और जो मैं अभी भी नहीं बता पाता, और क्योंकि मुझे नहीं पता वे अभी क्या है, और मुझे लगता है कि ये वास्तव में एक रोमांचक बात है। और ये टेलीस्कोप 215 से निर्माणाधीन है और इसका नाम अमेरिकी खगोलविद वेरा रूबिन के नाम पर रखा गया है, जिनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। वेरा रूबिन के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। परियोजना की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में निजी दान से की गई थी, जिसमें अरबपतियों चार्ल्स और सिमोनी और बिल गेट्स का भी योगदान था और बाद में से संयुक्त रूप से ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया, जो इसे SLAC नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक अनुसंधान केंद्र के साथ भी चलाता है। हालांकि ये एक अमेरिकी राष्ट्रीय वेधशाला है जो कि चिली एंडीज में स्थित है। ऑप्टिकल दूरबीनों के लिए आपको एक ऐसी साइट की आवश्यकता होती है जो ऊंची, अंधेरी और सूखी हो, प्रकाश प्रदूषण हो और वायु नमी के मुद्दों का उल्लेख करते हुए हिंग्स कहते हैं कि उपकरणों की संवेदनशीलता को कम करते हैं। आप एक बहुत ही स्थिर और अच्छी तरह से समझा जाने वाला वातावरण चाहते हैं और चिली में रात के आकाश में गुणवत्ता असाधारण है और यही कारण है कि यहाँ इतनी सारी दूरबीन है और नया टेलीस्कोप वर्तमान में निर्माण के अंतिम चरण में है और इसके 2025 में चालू होने की उम्मीद है। इससे हासिल डेटा को हर साल खगोलविदों के एक चुनिंदा समूह को जारी किया जाएगा और फिर 2 साल बाद प्रत्येक डेटा सेट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वैश्विक विज्ञान समुदाय इस पर काम कर सके।